नॉलेज स्पेस में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 10th स्टैंडर्ड साइंस का 8th चैप्टर मेटलर्जी का 9 पार्ट कवर करने वाला हूं। इसके प्रीवियस के मैंने सभी पार्ट पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तब समझ में आएगा जब आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहेगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो इसके प्रीवियस के वीडियो में मैंने एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल मींस बॉक्साइट से एल्युमिनियम कैसे निकाला जाता है वो हम लोग ने देखा है। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे? मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, जो भी मेटल्स है ना, उनको रिएक्टिविटी के बेसिस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से मेटल्स है? या तो वो हाईली रिएक्टिव होगा, या तो मॉडरेट रिएक्टिव होगा, या तो लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो हमने हाईली रिएक्टिव पढ़ लिया कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग देखेंगे मॉडरेटली रिएक्टिव जो मेटल्स हैं उनको हम लोग एक्सट्रैक्ट करके कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल कौन कौन से होते हैं जो मॉडरेट रिएक्ट करते हैं? आयरन होते हैं, जिंक, लेड और कॉपर। ये 4 ऐसे मेटल्स हैं जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो दोस्तों, ये जो मेटल है ना, ये जो नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। मीन्स या तो ये सल्फाइड फॉर्म में पाया जाता है या तो कार्बोनेट फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कि जिंक, ये देखो जिंक है, ठीक, जिंक सल्फाइड फॉर्म में रहेगा। ये क्या है? जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। या तो जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में रहेगा, जिंक कार्बोनेट। लेकिन हमको चाहिए क्या रहता है? सिर्फ जिंक चाहिए। जिंक चाहिए तो हमें सल्फाइड का काम नहीं है, सिर्फ इसमें जिंक चाहिए, कार्बोनेट का काम नहीं है। तो अब इस जिंक को हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं वो हम लोग इस प्रोसेस में देखेंगे। ठीक है, तो जो ये जो जिंक सल्फाइड है ना, जिंक सल्फाइड को अलग करना, जो जिंक सल्फाइड है इसको अलग करना, मतलब इसमें से जिंक और सल्फाइड को अलग करना, ये डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो जिंक सल्फाइड है उसको O2 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। जिंक सल्फाइड है, उसको जिंक सल्फाइड मिला, ठीक। अब उसमें हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, एयर के प्रेजेंस में तेजी से उसको हीट करेंगे। ठीक है, एयर का इधर ये रिएक्शन है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? हीट दे देंगे। ठीक है, हीट करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये जो O2 है, एक O2 जिंक ऑक्साइड में को चले जाएगा और एक O SO के साथ चले जाएगा। अब हम लोग को क्या मिल गया? जिंक ऑक्साइड मिल गया। ठीक है, तो सल्फाइड के फॉर्म में जिंक को अलग करना डिफिकल्ट है, लेकिन ऑक्साइड के फॉर्म में जिंक को अलग अलग करना बहुत ही आसान है। इसलिए हम लोग जिंक सल्फाइड से उसको जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिए। ठीक, अब ये जो जिंक ऑक्साइड मिला है ना, अभी भी हमको वो ऑक्साइड फॉर्म में, लेकिन हमको चाहिए क्या? हमको सिर्फ जिंक चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो जिंक ऑक्साइड है, ये जो जिंक ऑक्साइड मिला है, इसको हम लोग क्या करेंगे? किसी ऐसे मेटल के साथ रिएक्शन, इसका किसी ऐसे एटम के साथ रिएक्शन करवाएंगे जो कि ये ओ लेकर चले जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कार्बन ले लेते हैं। ठीक है, कार्बन। अब क्या करेगा? ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना रहा है? ये जिंक अलग हो जाएगा, प्लस सी ओ, सीओ मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब ये गैस फॉर्म में होगा, ये गैस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, हमको क्या मिल गया? जिंक। तो बेसिकली हुआ क्या? जैसे ये जिंक है, बीच में ऑक्सीजन है और ये साइड कार्बन है। तो ये ऑक्सीजन जो है, अब इस ऑक्सीजन को इधर से जिंक अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये कार्बन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जिसके पास अट्रैक्शन का पावर ज्यादा रहेगा वो ऑक्सीजन को लेके जाएगा। तो जिंक के कंपेयर में जो कार्बन है उसको, उसके साथ ये चले जाएगा। ठीक है, इसके साथ ये चले जाएगा। अब अकेला क्या बचता है? जिंक बचता है, और हमको क्या ही चाहिए? सिर्फ जिंक चाहिए। ठीक, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे कैसे? देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। ठीक है, मेटल्स लाइक आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव। फर्स्ट पॉइंट, they are found in the nature in form of sulfide or carbonate.
जितने भी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं या तो वो सल्फाइड के फॉर्म में या तो कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है। गेटिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड इज इजियर देन फ्रॉम सल्फाइड और कार्बोनेट्स। जिंक, आयरन और लेड और कॉपर जो है, इनके सल्फाइड और कार्बोनेट जो फॉर्म होता है उसमें से मेटल निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू ऑक्साइड। ऑक्साइड फॉर्म में रहता है तो इजीली हम लोग उसमें से मेटल निकाल सकते हैं, ठीक। Therefore, the sulfide ore are strongly heated in air to transform them into oxide. इसलिए जो भी सल्फाइड होता है, या तो जिंक सल्फाइड या तो आयरन सल्फाइड या तो जिंक या तो कॉपर सल्फाइड, इसको क्या किया जाता है, स्ट्रांगली हीट किया जाता है, तेजी से हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, एयर के। तो क्या बना जाता है, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ऑक्साइड में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। मींस किसी भी सल्फाइड या कार्बोनेट मॉडरेटली रिएक्टिव जो भी मेटल्स हैं उनको तेजी से हीट करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रोस्टिंग। और इस रोस्टिंग का रिएक्शन क्या है, ये 2Zn प्लस 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या मिलता है हम लोग को, जिंक ऑक्साइड प्लस 2SO2। हम लोग को जिंक ऑक्साइड का ही काम है क्योंकि जिंक ऑक्साइड से जिंक निकालना ज्यादा आसान है। सेकंड, कार्बोनेट और आर स्ट्रांगली हीटेड इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। यहां पर फर्स्ट केस में भी हीट किया जा रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एयर था वो लिमिटेड नहीं था, कितना भी एयर हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन जो सेकंड, जब कार्बोनेट के फॉर्म में रहेगा, ऐसे कंडीशन में उसे हीट करेंगे लेकिन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है। और जैसे ही एयर में ऑक्सीजन होता है तो ऑक्साइड बना लेता है, कार्बोनेट के साथ में ऑक्साइड बना लेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज रोस्टिंग, व्हाट इज कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग, मेटल को हीट करना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग। मेटल को हीट करना इन द प्रेजेंस ऑफ अरे मतलब सल्फाइड और कार्बोनेट जो भी है उसको हीट करना इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर, क्या कहलाता है, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होता है, जो जिंक कार्बोनेट है उसको लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के साथ में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। क्या किया जाता है, हीट किया जाएगा इसको, ठीक है, हीट किया जाएगा। अब जब हीट किया जाता है तो इसमें से क्या रहता है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, एक ऑक्सीजन जिंक के पास आ जाएगा, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन जिंक के पास आ जाएगा, ये जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। और हमारे पास 2 ऑक्सीजन और कार्बन बचा है तो CO2 ये हवा बन के उड़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड मिल गया, ठीक है, लेकिन अभी हमको चाहिए क्या, हमको सिर्फ जिंक चाहिए, ऑक्साइड नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दिस जिंक ऑक्साइड ZnO इज रिड्यूस टू जिंक। यह जो जिंक ऑक्साइड है यह जिंक में चेंज होगा बाय यूजिंग ए रिडक्टेंट, रिडक्टेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, टू रिडक्टेंट कार्बन। क्या रहेगा, ये जो जिंक ऑक्साइड बना है ये जिंक में कन्वर्ट होगा जब हम लोग इसके जगह इसका रिएक्शन कार्बन के साथ में करवा देंगे, ठीक है। अभी देखो हमारे पास क्या है, ठीक है, यहाँ पर बताता हूँ आपको क्या है, ZnO जिंक ऑक्साइड है, ठीक है। अब हम लोग एक रिडक्टेंट का यूज करेंगे, रिडक्टेंट मींस कार्बन। तो ये जो कार्बन है इस ऑक्सीजन को लेके उड़ जाएगा, ठीक है। ये देखो जिंक बचा प्लस CO, ठीक है, ये जिंक हमको मिल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर एयर में हो जाएगा, समझा। अब हम लोग को क्या चाहिए था, जिंक चाहिए था। तो ZnO का कार्बन के साथ रिएक्शन कराने पे जिंक हमको मिल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में उड़ जाता है, या फिर इसका हमको काम नहीं है, ये अलग हो जाता है और हमको जिंक मिल जाता है। और हम लोग प्रोसेस किस लिए कर रहे थे, प्योर फॉर्म ऑफ मेटल पाने के लिए। कौन से मेटल को, जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं। अब इस कार्बन के जगह पे हम लोग सोडियम भी यूज कर सकते हैं, अदर एलिमेंट भी हैं जो रिडक्टेंट के काम करे। रिडक्टेंट कार्बन भी हो सकता है, रिडक्टेंट सोडियम भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसका आप लोग क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग। यह वीडियो अपने दोस्तों में भी आप लोग शेयर करो जिससे कि मेरे लाइक और सब्सक्राइब बढ़ सके और मैं मोटिवेट हो सकूं ऐसे ही यूजफुल वीडियो बनाने के लिए, अच्छे से बताने के लिए आपको, जिससे कि आपको पढ़ाई का बर्डन कम हो सके और बोर्ड में आप अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।